नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जो है जारी कर दिया है। टीएमसी ने भी बीते दिनों अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अब तो ये बीजेपी का संकल्प पत्र किस तरह से टीएमसी के संकल्प पत्र से अलग है, इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमृत तिवारी जी। तो अमृत तिवारी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र दिया है वो किस तरह से टीएमसी से जुदा है, अलग है? देखिए शुभम, अगर इस संकल्प पत्र की बात करें बीजेपी की, तो जैसे ही अमित शाह इसके बारे में बता रहे थे तो अपने दर्शकों को बता दें कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई किसी राज्य के बजट की जो है वो चर्चा होने वाली है, उस तरह से बात कही जा रही है। और ख़ास तौर पे अमित शाह ने ये बात भी कही कि आप लोग इसका हिसाब लगाएंगे कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि पूरे हिसाब किताब के साथ जो है ये जो उनका घोषणा पत्र है, जिनको संकल्प पत्र वो कह रहे हैं, उसको तैयार किया गया है। और इसमें देखेंगे तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो टीएमसी की घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के मुकाबले बरक्स इन्होंने अपने घोषणा पत्र को खड़ा करने की जो है वो बात कही है। और इसमें जो तमाम वादे हैं उसमें कोर जो एजेंडा है वो जो बीजेपी के जो प्रचार में अभी तक हम देख रहे हैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे रखने की जो है कोशिश की गई है। इसमें मसलन अगर देखा जाए तो 3-4 बिंदुओं पे वो केंद्रित है। और इसमें क्या है कि जैसे कि बंगाली प्राइड इसमें बात है। दूसरा देखेंगे तो महिलाओं को लेकर के उन्होंने काफ़ी इसमें जिक्र है, एजुकेशन को लेकर के है। खास तौर पे देखेंगे तो बंगाल चूंकि महिला प्रधान एक राज्य है तो इसलिए महिलाओं के ऊपर ज़्यादा तवज्जो जो है इस संकल्प पत्र में रखा गया है। साथ ही साथ देखेंगे तो जो जनजातियां जो हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके ऊपर जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। और साथ ही साथ देखेंगे जो केंद्र की योजनाएं हैं जो राज्यों को जाती है उसमें भी उन्होंने बढ़ोतरी करते हुए राज्य के तौर पे पेश करने की जो कोशिश की है कि अगर उनकी सरकार आती है तो केंद्र के साथ मिल करके तालमेल में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। और इसमें उन्होंने जैसे रेलवे की बात हो, एयरपोर्ट को विकसित करने की बात हो, उसकी बात इस घोषणा पत्र में मुकम्मल तौर पे की गई है। जैसे आपने बताया कि बजट की तरह इसको घोषणा पत्र को पेश किया गया है। जैसे नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, तो उसके वादा है शुभम। लेकिन बोलते वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी तक जैसे कि हम कोई किसी राज्य के जो बजट भाषण सुनते हैं जी, उस तरह से लग रहा था। और उन्होंने बाकायदा एक एक मद में कहा कितना खर्च किया जाएगा, उसका भी उन्हें सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह ने विवरण उसका उन्होंने दिया है। और जैसे किसानों के लेकर बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी ने किसानों तक सम्मान निधि का पैसा नहीं पहुंचने दिया। अब अमित शाह का कहना है कि जो 18,000 रुपये बाकी बचे हुए हैं वो किसानों को एक मद में पहुंचाए जाएंगे अगर बीजेपी चुनाव जीतती है। उसके बाद उन्होंने ये बात कही भी। और साथ में जो घोषणा पत्र में है कि किसानों को तो 6,000 मिलेगी प्लस 4,000 रुपए वो बढ़ा करके देंगे और 10,000 रुपए जो है किसानों को जो है वो किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाएंगे। क्योंकि एक अगर कहा जाए कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड भी चला है। एक तो पहले किसानों को वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं मिलते थे और अब पैसे मिलेंगे भी तो उसमें अब 4,000 और अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार जोड़ेगी और उसे 10,000 रुपए करेगी। साथ शुभम ये भी बता दें कि किसानों के अलावा चूंकि एक कोस्टल एरिया है पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पे मछुआरों का बेहद ख्याल रखा गया है। वहाँ पे भी उनके जो है घोषणा पत्र में जिक्र है कि उनको 6,000 रुपए जो है मछुआरों के लिए भी सालाना दिए जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए ऐसा लग रहा है कि पिटारा खोला गया बिल्कुल। उसमें जो है मतुआ जनजाति से लेकर के और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 3,000 रुपए देने की भी बात है। और एमएसएमई की अगर हम बात करें तो वो 10 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जैसे कि ममता बनर्जी ने भी अपने घोषणा पत्र में एमएसएमई को उठाने को लेकर के उन्होंने घोषणा की थी। और साथ ही साथ उनका दावा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में वेस्ट बंगाल अच्छा करता रहा है। लेकिन अमित शाह का कहना है कि वो इसे और बेहतर बनाएंगे और केंद्र की योजनाएं जो है उनसे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि उसका लाभ भी एमएसएमई सेक्टर को पहुंचाने की कोशिश की है। कहीं यहाँ भी सरकार जो है एक तरह से एक आश्वासन देने की कोशिश कर रही है। दो तरह से है शुभम, अगर बताएं कि एक तो डबल इंजन की सरकार जा रहे हैं कि आपको केंद्र से भी मदद मिलेगी और राज्य सरकार से भी मदद मिलेगी। दूसरी सबसे जो बात उन्होंने रखी है कि जिसमें जो लेकर के प्रचार में कूद रहे हैं कि दीदी किन मामलों में बीजेपी के सामने पिछड़ चुकी हैं, उन्हीं को छुआ है। किन मुद्दों को लेकर के दीदी पे हमलावर हुई हैं, उसकी विशेष तौर पे चाहे वो मसला दुर्गा पूजा का हो, पराक्रम दिवस की हम बात कर रहे हैं, जैसे जिस तरह से दुर्गा पूजा जो है वो अब जो है कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा और सीधे दुर्गा पूजा मना सकेंगे। दुर्गा पूजा देश दुनिया से लोग आए मनाने के लिए, इस बारे में भी एक नए तरीके से वो एक तंत्र विकसित करेंगे। साथ ही साथ 2 पूजाओं को उन्होंने नाम लिया, खास तौर पे बोले कि सभी
समुदायों के जो है जितने भी पर्व होते हैं वो यहाँ मनाए जा सकते हैं, लेकिन खास तौर पे दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को बहुत ज्यादा और आप किया। जानते हैं कि सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को लेकर के बीजेपी पिछले दिनों में कितना आक्रामक रही है और चुनाव प्रचार के दौरान भी ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि इन पूजाओं के लिए कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि परमिशन लेनी पड़ी है कोर्ट से बीच तो में। उन्होंने कहीं ना कहीं चूंकि ये चुनावी घोषणा पत्र है, ये समझना है, तो हर मोर्चे पे जो है उन्होंने टीएमसी को काउंटर करने की कोशिश की है। चाहे वो टीएमसी ने जो उनकी घोषणा है टीएमसी की उससे बढ़ा करके इनकी घोषणा है, और साथ ही साथ जो बीजेपी का कोर एजेंडा है जिसमें आप देखेंगे कि एक हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, एक हिंदुत्व का जो फ्लेवर है वो भी इस घोषणा पत्र में है। और साथ ही साथ कल्चर को लेकर अगर मैं बात करूं तो जैसे अमित शाह ने एक वादा किया है कि वो यूएन में बांग्ला भाषा को विशेष दर्जा दिलवाएंगे, तो इससे क्या मतलब क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की जनता को? देखिए शुभम, ये अगर कहा जाए कि अगर आप बंगाल कभी विजिट करते हैं, चाहे लोग हमारे जो दर्शक उससे जो उनका रास्ता होगा वो जानते हैं कि बंगाली प्राइड जो है अपने कल्चर को लेकर के और अपनी भाषा को लेकर काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने तो देखा हुआ है कि इतिहास में कि बांग्ला भाषा को लेकर के एक मुल्क बन गया जी, ठीक है। तो उस आधार पर देखेंगे तो कल्चर और भाषा में कल्चर पूरा जोड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज की नब्ज को पकड़ने की कोशिश भाजपा ने की है कि बांग्ला भाषा को यूएन में जो है वो दिलाने के लिए वो कोशिश करेंगे कि भाई मान्यता वहां पे दी जाए। दूसरी जैसे बंगाली प्राइड के ऊपर बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, इन तमाम जैसी शख्सियतों के ऊपर, हस्तियों के ऊपर पुरस्कार की बनाने की बात कर उन्होंने की कि जिस तरह से नोबेल प्राइज है उसी तरह पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर एक प्राइज जो है वो वर्ल्ड वाइड चलाया जाएगा और दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं वो जो इंटेलिजेंसिया है, अपने जो लोग इस तबके से जुड़े हुए लोग हैं वेस्ट बंगाल के, उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की। साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश भी है बीजेपी के इस घोषणा पत्र अगर हम कि लोगों के जो प्राइड है वेस्ट बंगाल का उसको लेकर के बीजेपी ज़्यादा ही संजीदा है। अगर हम भाषा की बात करें तो उनका कहना है कि जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसमें भी बांग्ला भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बांग्ला भाषा में पढ़ाई लिखाई करें। तो ये एक तरीके से बंगाल की जनता को भाषाई तौर पर साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, क्योंकि बंगाल में देखें जैसे कि मैंने कहा कि भाषा को लेकर के काफ़ी बॉन्डिंग है, स्ट्रांगनेस एक रहती है सोच में लोगों की, बंगाली लोगों में, तो उसको उन्होंने टच करने की कोशिश किया। चूँकि बंगाल ऐसी जगह है जहाँ पे अगर देखेंगे कई शहरों में औद्योगिकीकरण के चलते बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं, वहाँ रहते भी हैं और नो डाउट वो बंगाली भाषा को आत्मसात भी करते हैं, अपनाते भी हैं। अब इसको एजुकेशन में पूरी तरह से कंपलसरी करने की जो उन्होंने बात की, साथ ही साथ एक और चीज इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई को भी घोषणा पत्र में जो कही गई है, संकल्प पत्र में कही गई है, उसमें है कि ये भी पढ़ाई बांग्ला भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक जो हम कह रहे हैं कि वो बंगाली नब्ज और उस जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसके साथ बीजेपी जुड़ने की जरूर कोशिश की है। और आप देखेंगे कि साथ ही साथ वो बात कर रहे हैं कि काली घाट के जो और गंगा सागर के मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर को लेकर के है। साथ ही साथ अच्छा, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र उसमें उन्होंने कहा कि वो 3 नए एम्स पश्चिम बंगाल में 3 नए एम्स बनाने वाले हैं। देखिए भाजपा वैसे भी हर राज्यों में जो है एम्स की जो है घोषणा जो है करती रहे कि यहाँ पे हम कई जगहों पे एम्स देंगे। और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को वही उदाहरण ले तो एम्स का काम तो शुरू हो भी चुका है। उस तरह से पश्चिम बंगाल में 3 नए एम्स की भी बात हो रही है कि हम उनके स्तर पे जो है खोले जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी इस संकल्प पत्र के जरिए ये भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम डबल इंजन की सरकार देने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त की में दिया जाएगा, ये इनका बीजेपी वाले का संकल्प पत्र का कहना है। जी उस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, चूंकि जैसे कि पहले बताया था मैं शुरुआत में ही कि पश्चिम बंगाल एक महिला प्रधान राज्य है और महिलाओं की भूमिका काफ़ी खास रहती है हर क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में देखेंगे अगर देश के मुकाबले अन्य देशों राज्यों के मुकाबले तो वहाँ पे महिलाओं पे विशेष जो है फोकस रखा गया है, क्योंकि न सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर कहें जीवन के हर क्षेत्र में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अब चूंकि इलेक्शन है तो मान के चलिए कि उनकी भी भूमिका बड़ी
बड़ी महत्वपूर्ण रहती है और उनका एक स्वतंत्र मिजाज होता है वोटिंग के दौरान। ऐसा नहीं तो घर का मुखिया कहीं दे रहा हो तो वो भी वोट कर दे। हाँ, साइलेंट वोटर हैं और हमेशा जो है अपनी पहचान के साथ और अपने एक वजूद के साथ वो वोटिंग वहाँ पे अभी तक का ट्रेंड जो रहा है वो देखा गया है। उसी के मद्देनज़र महिलाओं को जो है, अब जैसा कि बता रहे हैं 33% आरक्षण देने की बात है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री करने की बात है, गर्ल्स एजुकेशन में भी काफ़ी उन्होंने बात रखी है, जिसमें छठी कक्षा में कोई बच्ची पढ़ने जाती है तो उसको 3,000 रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी, 9वीं में 5,000 की दी जाएगी। इसी तरह से जब ग्रेजुएशन में जा रहे उसको 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देने की बात इस संकल्प पत्र में कही गई है। अच्छा, ज़्यादातर जो घुसपैठ को लेकर जो मुद्दा बनाया जाता है, तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वो CCTV और फेंसिंग लगवाएगी बॉर्डर्स पर। तो इससे मतलब क्या ये टीएमसी के संकल्प पत्र से कितना जुदा है? इसमें हम अगर बात ये करें टीएमसी को काउंटर करने के लिए देखिए, पूरा संकल्प पत्र बीजेपी का कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो हर मोड़ पे, हर मोर्चे पे, हर बिंदु पे टीएमसी को काउंटर कर रहा है ये बीजेपी का घोषणा पत्र। और साथ ही साथ चुनाव में जिस मुहिम को लेकर के बीजेपी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे चूंकि चुनावी घोषणा पत्र है तो उसका आना लाजमी है। और उसी के तहत देखेंगे कि जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात है, घुसपैठ की बात है, पश्चिम बंगाल में एक चुनावी मुद्दा है और इसी को साधने की भी कोशिश जो है घोषणा पत्र में की गई है कि बॉर्डर पे वो ज़्यादा मजबूती रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस थाने के स्तर पे भी ये देखा जाएगा कि घुसपैठिया कौन है, कहाँ से आया है, इसकी भी तस्दीक की जाएगी और इसका जिक्र जो है घोषणा उनके संकल्प पत्र में वो किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो सरकार है उस पर हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। हाँ, तो उस पर बीजेपी के जो संकल्प पत्र उसमें कहा गया कि राजनीतिक हिंसा जो पीड़ित हैं लोग, उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे और राजनीतिक हिंसा को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो इससे किस तरह से ममता बनर्जी को एकदम काउंटर किया गया है? ये बिल्कुल आप हमेशा यही बात बता रहे हैं, वो यही है कि मैं जो कह रहा हूँ कि काउंटर करने के लिए, चूँकि बीजेपी हर मोर्चे पे ये बात कहती रही है कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में मारे जा चुके हैं और इसका ये एक बड़ा प्रबल मुद्दा जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में है। और इसी के मद्देनजर देखा जाए तो उन्होंने कई मर्तबा उन्होंने हर जगह कही है, टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। और टास्क फोर्स का मेन मकसद यही है कि जो अभी तक उनके चुनावी मुद्दे हैं उनके ऊपर खासतौर पर टास्क फोर्स बनाने की बात, चाहे करप्शन का मुद्दा हो और चाहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्याओं का मुद्दा हो, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया और कहा है कि इसमें टास्क फोर्स बनेंगे, SIT का गठन होगा खासतौर पर हत्याओं के मामले में। और जो दोषी हैं, तो कोयला माफिया के लिए भी टास्क फोर्स, वही कह रहा हूँ, करप्शन और जितने भी जुड़े हैं उन सारे लोगों की बात उन्होंने की है। और उसमें कही है कि जैसे कि अभी मैं जो बात कर रहा था, आपने जो प्रश्न उठाया कि जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 25 लाख रुपए देने के, राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के लिए, तो उसमें है कि भाई जो SIT है वो देखेगी और उसके बाद जो उसके फैसले होंगे उसके आधार पे जो पीड़ित पक्ष है उसको 25 लाख का जो है मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये एक मास्टर मूव हो सकता है, क्योंकि जो मास्टर जो इनके कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को, जो अभी इस चुनाव में अगर कई बार होता है कि उनके लीडर्स उनसे मुखातिब नहीं होते हैं तो वो एक हताशा के मोड में भी जाते हैं, वो ज़रूर एनर्जाइज होंगे, चार्ज होंगे। तो ये थी बीजेपी के संकल्प पत्र पे हमारी बातचीत। अब देखना ये होगा कि ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता को कितना लुभाता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।